श्री दुर्गा सप्तशती। अथ प्रधानिक रहस्यम। राजा कहते हैं, भगवान आपने चंडिका के अवतार कहे। हे ब्राह्मण, इन सभी अवतारों के प्रधान आदि कारण को भी आप ही कह सकते हैं। हे द्विज, देवी की आराधना के योग्य जो स्वरूप है तथा जिस विधि से आराधना करनी चाहिए, यह सब पूरा पूरा मुझ विनीत को बतलाइए। श्री सुमेधा ऋषि कहते हैं, हे नराधीप राजन सूरत, यह रहस्य प्रधानिक रहस्य परम गुप्त अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं कहा गया है, किंतु तुम भक्त हो, अतः तेरे लिए ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे मैं न कह दूं। वह परमेश्वरी सभी की आदि कारण महालक्ष्मी रूप है, सत्व रजतम तीनों गुणों से युक्त है, लक्ष्य तथा अलक्ष्य रूप वाली है एवं संपूर्ण जगत को व्याप्त कर बैठी हुई है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग गदा, खट और मदिरा का पान पात्र धारण करती हुई तथा सिर पर सर्प लिंग और योनि को धारण कर तपाए हुए शुद्ध स्वर्णों के भूषणों से भूषित शरीर वाली तथा तप्त स्वर्ण के समान तेज वाली देवी ने अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाश पूर्ण कर दिया। उस परमेश्वरी ने सब लोक को शून्य देखकर केवल तमोगुण प्रधान एक दूसरा रूप धारण किया। वह देवी कज्जल की राशि से दांतों से युक्त सुंदर मुख वाली और बड़े बड़े नेत्रों वाली पतली कमर की नारी स्त्री रूप से प्रकट हुई। खड्ग, पान पात्र, सिर तथा खेट नामक अस्त्रों से अलंकृत, चार भुजा वाली और सिर से गले में कबंदों, नर मुंडों की हार तथा सर्पों के शिर की माला पहने हुए थी। सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ वह तामसी तमोगुण युक्त देवी श्री महालक्ष्मी से बोली कि हे माता, तुम्हें नमस्कार है। माता, मेरे नाम तथा कर्म का निर्देश करो। उत्तम स्त्री रूपिणी उस तामसी से महालक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे नामों को तथा जितने तुम्हारे कार्य है उनको बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निंद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये कर्म के अनुसार तुम्हारे नाम है। इन नामों से तुम्हें जानकर तुम्हारे कर्मों को जो पढ़ता है वह सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार उस तामसी देवी से कहकर महालक्ष्मी देवी ने विशुद्ध सतोगुण से युक्त तथा चंद्रकांति सा दूसरा रूप धारण किया। वह हाथों में अक्षमाला और अंकुश को धारण किए, वीणा और पुस्तक को धारण कर श्रेष्ठ नारी के रूप में प्रकट हुई। इनका भी नाम निर्देश महालक्ष्मी देवी ने किया, जैसे महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, बीजगर्भा और अधीश्वरी। इसके बाद महालक्ष्मी ने उस काली, तामसी तथा सरस्वती को आज्ञा दी कि तुम दोनों अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा करो। उन दोनों से ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने स्वयं एक जोड़ा पैदा किया। वह जोड़ा कमल के आसन पर बैठे हुए हिरण्य गर्भमय सुंदर स्त्री पुरुषों का था। माता महालक्ष्मी ने उस पुरुष को हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विरिंच, हे घातः इन नामों से तथा उस स्त्री को हे श्रीह, हे पद्मे, हे कमले, हे लक्ष्मी इन नामों से संबोधित किया। और महाकाली तथा सरस्वती ने भी एक ही साथ दो जोड़े पैदा किए। हे राजन, उन दोनों के भी रूप तथा नाम तुमसे कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु,
श्वेतांग और चंद्रशेखर नामक पुरुष को तथा एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र देखने में भयंकर, शंकर कल्याण करने वाला, कपर्दी हाथ में कपालधारी, त्रिलोचन तीन नेत्र वाला तथा स्त्री त्रयी, वेद त्रयी, विद्या कामधेनु इच्छित को देने वाली तथा भाषा एवं अक्षर रूपा और स्वर उदात्त आदि रूपा थी। सरस्वती ने भी गौर वर्ण की स्त्री तथा कृष्ण वर्ण का पुरुष उत्पन्न किया। उन दोनों के भी नाम मैं तुमसे कहता हूँ। पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, हर्षिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा आदि पड़े। इस प्रकार तीनों युवतियां भी तत्काल पुरुष रूप हो गई। उन्हें आंख दिव्य दृष्टि वाले ही देख पाते हैं, पर मनुष्य अज्ञानी जो उन्हें नहीं जानते वे नहीं देख पाते। हे नरक, महालक्ष्मी ने वेदत्रयी रूप पत्नी ब्रह्मा को वर देने वाली गौरी शंकर को और लक्ष्मी श्री कृष्ण विष्णु को दे दी। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर एक अंडा पैदा किया और गौरी के साथ मिलकर बलवान शंकर ने उसे फोड़ा। हे राजन, उस अंड ब्रह्मांड में से महत्व आदि एवं पंचभूतात्मक स्थावर जगम रूप संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उसको बढ़ाया, पुष्ट किया तथा पालन किया। गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सभी जीवों की अधिष्ठात्री, सर्वसमर्थ और निराकार एवं साकार रूपा है। वे ही अनेक रूपों तथा नामों को धारण करती है। वह अपने सत्य, चित्त, ज्ञान एवं महामाया आदि नाम भेदों से ही कही जा सकती है, दूसरे किसी प्रमाण से नहीं। इस प्रकार भगवती का प्रधानिक रहस्य पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।